मोबाइल दुनिया का सबसे लोकप्रिय आविष्कार। कोरोना काल में जब सभी लोग घर में स्वेच्छा से कैद थे तो मोबाइल एकमात्र सहारा था अपनों से बात करने का। मोबाइल के इतने चमत्कार हैं कि इसने कई आविष्कारों को तो ख़त्म ही कर दिया है। जैसे अब लोग घड़ी नहीं पहनते, कैमरा नहीं रखते हैं, वगैरह वगैरह। और इतनी जानकारियाँ फटाफट मोबाइल देता है कि ये किसी ज़माने में सोचा भी नहीं जा सकता था। ये आपका मित्र, साथी और ऐसी गुप्त जानकारियाँ आदान प्रदान करने का माध्यम बना हुआ है कि मोबाइल के बिना कुछ मिनट भी गुजारना अब कई लोगों के लिए लगभग असंभव सा होता जा रहा है। इसी मोबाइल से कनेक्टेड तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाता है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह इस टाइप के कई प्लेटफॉर्म हैं। इनका उपयोग आदमी इस कदर करता है कि उसमें इतना रत हो जाता है कि अपने लोगों की भी सुध नहीं रख पाता है। उसकी जो ड्यूटी है, उसके जो कर्तव्य हैं अपनों के लिए, उनको भी वो भुला देता है। और कई बार इसके बहुत ही खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। ऐसा ही एक वाकया सुल्तानपुर में घटा, जबकि पत्नी की हत्या पति ने ही कर दी। हुआ ये कि इंस्टाग्राम पर पत्नी के फॉलोअर तेजी से बढ़ रहे थे और इसी बीच उसने पति को ब्लॉक कर दिया। पहले पति को शक था, लेकिन जब उसको ब्लॉक कर दिया तो उसके मन में वो शक पक्का हो गया। तो रिश्तों में पनपा शक आपको किस मुहाने पर ले जाकर खड़ा कर देता है, इसकी वानगी सुल्तानपुर में हुई। एक आपराधिक वारदात ऐसी कि जिसमें एक व्यक्ति को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कहानी मोनिका गुप्ता और उसके पति राहुल मिश्रा की है, और ये कोई कहानी नहीं, एक सच्ची वारदात की घटना इसमें शामिल है। इन दोनों के बीच पैदा हुए शक के कीड़े ने दोनों के रिश्ते को उस मोड़ पर पहुंचा दिया जहां से लौटना शायद संभव नहीं था। इसका नतीजा बड़ी आपराधिक वारदात के रूप में सामने आया। ऐसी वारदात जिसकी कसक अब दोनों के नाबालिग बच्चों को शायद उम्र भर झेलनी पड़ेगी। असल में पुलिस ने अपनी पत्नी मोनिका के कत्ल के आरोप में पति राहुल को अरेस्ट किया है। ये अरेस्टिंग उसके अपने बच्चों की गवाही के बाद हुई है। हत्या की यह वारदात सुल्तानपुर के कूरेभार थाना क्षेत्र के सेऊर गांव के पास स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर घटित हुई। उन्नाव जिले के सफीपुर इलाके का रहने वाला राहुल मिश्रा अपनी पत्नी मोनिका गुप्ता और 2 बच्चों को लेकर बीती रात इनोवा कार यूपी 32 CJ 4541 से लखनऊ से अपनी ससुराल रायबरेली जाने के लिए निकला था। वो रायबरेली न जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से सुल्तानपुर आ गया और 123 किलोमीटर पर उतरा। कार को हाईवे के किनारे लगाया। दोनों बच्चों के सामने ही राहुल ने गाड़ी के अंदर निर्ममता के साथ अपनी
पत्नी मोनिका का गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी दोनों बच्चों के साथ ही गाड़ी में बैठा रहा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे खड़ी गाड़ी को देखकर गश्त कर रही यूपीडा टीम वहां पहुंच गई और उसने गाड़ी को खुलवाना चाहा। राहुल ने अंदर से गाड़ी नहीं खोली। यूपीडा टीम ने इसकी जानकारी जब पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे गाड़ी खुलवाई। गाड़ी खुलते ही बाहर निकले मृतक मोनिका की 12 वर्षीय बेटी व 5 साल के बेटे ने पुलिस को अपने पिता राहुल की करतूत के बारे में बताया। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पत्नी की हत्या में गिरफ्तार पति को लेकर पुलिस ने कुछ नए खुलासे किए। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि राहुल अपनी पत्नी के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को चेक करता था। पता ये भी चला है कि पत्नी के इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलोअर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये फॉलोअर्स मैसेज भी करते थे जिनसे मोनिका असहज महसूस करती थी, इसलिए उसने अपने पति को ब्लॉक कर दिया, जिससे अंदर ही अंदर राहुल का शक जो पहले से ही था वो मजबूत हो गया। उसने हत्या की प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। हत्या करने से पहले उसने पत्नी मोनिका का मोबाइल भी तोड़ दिया था। मृतक मोनिका गुप्ता के परिवार वालों ने बताया कि 15 साल पहले 2008 में उनकी बेटी मोनिका गुप्ता ने राहुल मिश्रा के साथ लव मैरिज की थी। शुरू से ही राहुल अपनी पत्नी मोनिका के चरित्र पर शक किया करता था। इस बात को लेकर अक्सर इन दोनों में झगड़ा भी हुआ करता था। हालांकि परिवार वालों को इसका अंदाजा नहीं था कि राहुल मोनिका को मार ही डालेगा। तो ये दुखद परिणति इनकी प्रेम कहानी की हुई। और अक्सर जो प्रेम कहानी के संबंध होते हैं वो प्रेमिका से पत्नी बनने के बाद बदल जाते हैं और वो व्यवहार बदला हुआ एक दूसरे को बिल्कुल पसंद आता नहीं है। तो आप लोग भी इस मोबाइल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस तरह से उपयोग करें कि ये आपके लिए घातक न बने। दूसरे की भावनाओं का आदर करें और ऐसा कुछ न करें जो कि आपको शर्मिंदगी का कारण आपके लिए बन जाए। अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। उनके प्रति जो आपके कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है, उसका पालन करते हुए समय में अगर खाली कुछ मिलता हो उसको आनंदित होने के लिए मोबाइल का उपयोग करें। सोशल मीडिया से बहुत उपयोगी जानकारियां भी मिलती हैं, उनसे लाभ लें, लेकिन उनके कारण अपने दाम्पत्य जीवन का या अपने अन्य पारिवारिक संबंधों में बिगाड़ पैदा न करें, ये हमारी सलाह है। तो धन्यवाद। अगर ये स्टोरी आपको ठीक लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें और निवेदन हमारा है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।